Good morning, students. Today we will continue our next unit of mathematics, that is unit 11th, lines and angles. Yes बच्चों, आज इंट्रोडक्शन करेंगे हम लाइंस और एंगल्स की कि लाइंस और एंगल्स के जो बेसिक्स हैं वो क्या क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड विच हैव फिक्स लेंथ। ये देखिए, ये फिगर है। एक लाइन सेगमेंट क्या होती है बच्चों? दो फिक्स पॉइंट के, दो एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। अब देखिए, लाइन में लाइन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। लाइन क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ये देखिए फिगर, ये बोथ साइड एक्सटेंडेड है। देखो, बोथ साइड एरो मीन्स इसको हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन क्या होगी? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। रे क्या होती है बच्चों? ए लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली। देखिए बच्चों, ये फिगर है। एक फिक्स पॉइंट, एक तरफ हम इसको डायरेक्शन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एंगल्स क्या होते हैं? टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। देखिए फिगर, ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे दो रेज निकल रही हैं, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम एंगल कहते हैं। समझ आ गया? 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, जैसे आपने विद द हेल्प ऑफ डी छोटी क्लासेस के अंदर बनाए भी होंगे। नाउ मूव ऑन टू टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स पता चल गया कितने होते हैं, क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के एंगल होते हैं। समझ आ गया बच्चों? देखिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगी वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। ये फिगर है बच्चों इसकी। समझ आ गया? कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल। अब आइए राइट एंगल की तरफ। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एंगल है जो इक्वल टू 90 डिग्री है, उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। ठीक है मेरे बच्चों, ये फिगर रही इसकी। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जैसे ये फिगर देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए, ये कंप्लीट रोटेशन आ रही है। ठीक है, एक कंप्लीट वन रोटेशन आएगी तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे बच्चों? कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एंगल आ रहा है पूरा एंगल क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी मेजरमेंट 180 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 360 से कम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देखिए, टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। कोई दो एंगल जिसके सम क्या होगा मेरे बच्चों? 90 डिग्री। जैसे दो एंगल मैं नाम दूँ 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 60 एंड 30 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एग्जांपल लो, 20 और 70, 45 एंड 45, 25 एंड 65। तो जितने भी एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनको टोटल करके 90 डिग्री बने वो एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मूव ऑन टू नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। अब दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री बन जाए वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल के लिए दो एंगल मान लो 120 एंड 60, 120 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 180। तो दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। 130 एंड 50, 130 प्लस 50 that will be equal to 180 degree. Then both the angles are called supplementary angles. Move on to
वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखना बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो आपकी नेक्स्ट टर्म है। देखिए, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, समझ आ गया, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं आमने सामने वाले, जैसे यहाँ पे देखो 4 एंगल बन रहे हैं, ए बी सी डी, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, ए और सी आपस में इक्वल होंगे, बी और डी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए 40 है तो सी भी कितना होगा बच्चों, 40। वेरी गुड। ऐसे ही अगर डी 50 है तो बी भी कितना होगा, 50। ठीक है बच्चों, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर सी 40 है तो ए भी 40, बी अगर 70 है तो डी भी 70। दोनों अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। और ये सिर्फ और सिर्फ कब होंगे, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों। देखिए नेक्स्ट है लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर बच्चों आपको ध्यान से समझना होगा। ये आप जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपका लीनियर पेयर आएगा। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमको पता है, स्ट्रेट लाइन का कितने एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में जितने भी लाइंस बनती हैं और वो दो उस स्ट्रेट लाइन को जितने एंगल्स में काटती हैं तो उन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी, एक रे आई, इस लाइन को काट दिया, दो पार्ट में एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस 2 का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। समझ आ गया मेरे बच्चों। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक और एग्जांपल देखिए अब अगेन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब एंगल कितने बन रहे हैं, 3, तो 1 2 3, इन तीनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही पहले 2 के, अब 3 के, सपोज एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और एंगल बन जाता है तो उन चारों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर वो बन रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11th ए स्टार्ट। एक्सरसाइज 11th ए, लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है मेरे बच्चों, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। हमको जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उसके हमको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक एंगल तो आपको गिवन है 42 डिग्री, हमको सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमको पता है, ऐसे दो एंगल होते हैं जिसका सम क्या होता है मेरे बच्चों, 90 डिग्री। तो एक हमको गिवन है, हमको सेकंड निकालना है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट एक्स बी द सेकंड एंगल। नाउ एक्स तो हमारा सेकंड एंगल, 42 डिग्री हमारा पहला एंगल, इन दोनों का सम इक्वल किसके होता है, 90 डिग्री के। अब x प्लस 42 इक्वल टू 90, डेट प्लस 42 विल गो ऑन राइट हैंड साइड एंड प्लस विल बिकम माइनस, सो 90 माइनस 42 विल बिकम 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। एक और पार्ट देखिए जिसके आपको और क्लियर होगा। 51 डिग्री दे रखे, अब फर्स्ट एंगल तो 51 है, सेकंड एंगल हमको फाइंड आउट करना है। हम लेट कर लेंगे, लेट सेकंड एंगल भी x, देन 51 प्लस x, इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो प्लस 51 उधर जाके माइनस, x इक्वल टू 90 माइनस 51, x इक्वल टू 39 डिग्री विल बी आवर आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके जो बाकी पार्ट है, फर्स्ट के दो पार्ट बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न से होंगे। देखिए ये भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्क क्या है, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। अब हमको पता है सेम सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 होता है। अगेन फर्स्ट एंगल हमको गिवन है, सेकंड एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो सेकंड एंगल को बच्चों हम क्या मान लेंगे, x, लेट x बी द second angle, x plus 105 will be equal to 180, then x will be 180 minus 105, that will be equal to 75 degree.
देखिए एक और पार्ट, बी पार्ट 87 डिग्री। लेट अगेन अज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट अगर 87 है तो सेकंड क्या होगा, x होगा। लेट x बी द सेकंड एंगल, देन x प्लस 87 फर्स्ट एंगल, x सेकंड एंगल, इन दोनों का सम इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 87, दैट विल बी इक्वल टू 93 डिग्री। सो एक और पार्ट है इसका, बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा बच्चों, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है जितने भी पार्ट्स हैं कि कौन सा एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा हमारा सप्लीमेंट्री है। फर्स्ट पार्ट देखिए, अब हमको पता चल चुका है कि सप्लीमेंट्री वो एंगल हैं जिन दो एंगल का सम क्या होगा 180। चेकआउट फर्स्ट पार्ट 63 117, इन दोनों को प्लस कीजिए, किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के, तो ये सप्लीमेंट्री। बी पार्ट देखिए 23, इन दोनों को प्लस कीजिए इक्वल टू 90 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही लास्ट पार्ट और सोल्व कर दिया मैंने, 45 प्लस 135, इन दोनों को प्लस किया इक्वल टू 180 आ गया, तो ये भी क्या हो गया सप्लीमेंट्री। तो इसके जो बाकी पार्ट हैं सभी इसी तरह होंगे, आपको क्या करना है सिर्फ उन दोनों को प्लस कीजिए, अगर 90 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे बच्चों, एन एंगल, क्या क्वेश्चन है देखो, एक एंगल दे रखा है जो कह रहा है कि कोई एंगल है अगर वो ग्रेटर देन 45 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, क्या वो ग्रेटर देन 45 होगा, क्या वो इक्वल टू 45 होगा, क्या वो लेस देन 45 होगा। तो हमको ये पता है कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो अगर एक 45 से बड़ा होगा तो दूसरा उससे छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 45 से बड़ा 50 मान लूँ, ठीक है, 50 डिग्री है जो 45 से बड़ा है, अगर 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं निकालूँ तो 50 प्लस 40 इक्वल टू 90, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 आ रहा है जो कि लेस देन 45 है। ऐसे आप खुद से कोई एग्जांपल अज्यूम कर सकते हो जो 45 से बड़ा हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो और वो आपका हमेशा लेस देन 45 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, लेस देन 45 डिग्री। मूव ऑन टू 5th। देखिए 5th में ये फिगर गिवन है AOC BOC, और ये कह रहा है कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर सप्लीमेंट्री। अगर ये सप्लीमेंट्री हैं, अभी हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि दो एंगल जब भी सप्लीमेंट्री होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल AOC इक्वल टू 4x, BOC इक्वल टू 2x, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम 4x प्लस 2x, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। 4 प्लस 2 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड, x इक्वल टू 180 बाय में 6 1 जा 6 6 3 जा 18 0 एज इट इज़, तो x की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे क्या है, दो लाइन है L1 और L2 और हमको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। अब हमको ये पता है बच्चों, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आमने सामने वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। समझ आ गया? इसी का हम यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं लाइन L1 इज़ अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ लाइन L1 इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। तो 40 प्लस जेड का 40 प्लस जेड, इसके नीचे वाले एंगल जो है, इस लाइन के नीचे वाले एंगल जो है 40 प्लस जेड, इन दोनों का सम क्या होगा मेरे बच्चों 180 डिग्री। 40 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, जेड की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। अब देखिए जेड की वैल्यू 140 आ चुकी है, ये 40 दे रखा है। अब जेड के सामने कौन सा एंगल है, जेड के अपोजिट एंगल x। अगर जेड 140 है तो x भी क्या होगा 140। ऐसे ही y किसके अपोजिट में है 40 के, अगर ये 40 है तो y भी कितना होगा 40, जो कि नीचे मैंने लिखा हुआ है
y इक्वल टू 40 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल z इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 140 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आ गया मेरे बच्चों, ये हमारा 140 आ गया था लीनियर पेयर से, और z इक्वल टू x है, दोनों अपोजिट एंगल हैं, z 140 तो x भी 140, ये वाला 40 तो इस साइड वाला भी 40, को दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। देखो सेवन्थ में क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, एन एंगल इज गिवन दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एक एंगल है जो अपने एंगल से 8 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है। अगर 8 टाइम कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी x। अगर फर्स्ट एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा मेरे बच्चों, 8x। अब फर्स्ट एंगल x, दूसरा 8x, तो दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम सीख चुके हैं 90 के इक्वल होता है। तो x प्लस 8x दैट विल बी इक्वल टू 9x, 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। जब x की वैल्यू 8x में पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, चेक आउट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये गिवन फिगर है, हमको समझ आ गया। अब हमको अगेन इसमें भी x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे होगा, एक्सरसाइज 11th A। अब सबसे पहले देखो हम इस फिगर से ही करेंगे। अब हमको ये दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोबारा देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों, इसके नीचे वाले एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। 40 प्लस y, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था, स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल्स बनते हैं, यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 40 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, अगेन 180 माइनस 40 डेट विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। ऐसे ही अब x की तरफ आइए, देखिए अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो आप, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर वाले तीनों एंगल का सम, अब यहाँ पे 3 एंगल आ रहे हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा मेरे बच्चों, 180 डिग्री। तो 40 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 180, 40 प्लस 30 70, x प्लस 70 इक्वल टू 180, 70 उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 110। तो हम 2 वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 140, x की वैल्यू 110। अब बारी है z की, देखिए अगेन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे वाले एंगल, अब y की वैल्यू 140 आ चुकी है, इसके नीचे वाले एंगल, 2 एंगल बन रहे हैं तो 2 एंगल का सम क्या होगा मेरे बच्चे, 180 डिग्री। y प्लस जेड इक्वल टू 180, y की वैल्यू 140 आ चुकी है तो 140 पुट करो, प्लस z इक्वल टू 180। अब 140 उधर जाके माइनस का, z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 40 डेट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे y इक्वल टू 140, z इक्वल टू 140, x इक्वल टू 110 डिग्री। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले एक चीज़ समझिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि आपका ये पार्ट क्वेश्चन में आना था, तभी मैंने साथ के साथ इस क्वेश्चन में इसका मीनिंग बता दिया है। देखो एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, देखो 2 एंगल्स एडजेसेंट होंगे कब, जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहली कौन सी, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, सेकंड दे हैव कॉमन आर्म, थर्ड नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी, 2 एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट्स एंगल। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है मीन्स कॉमन पॉइंट, लेकिन कॉमन आर्म नहीं आ रही, दोनों की जो आर्म है अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड इसकी, ये दोनों, तो दोनों कॉमन आर्म नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। बी पार्ट की तरफ आइए, बी पार्ट में जैसे आप देख रहे हो यस लिखा हुआ है, क्यों, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसका कॉमन पॉइंट है, यहीं से तुम्हारे दोनों एंगल बन रहे हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है ये तुम्हारी कॉमन आर्म है, और जो थर्ड कंडीशन थी कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के एक इस साइड होनी चाहिए, एक इस साइड होनी चाहिए। समझ आ गया? वो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। फर्स्ट
कॉमन पॉइंट वाली, देन कॉमन आर्म वाली, थर्ड कॉमन नॉन कॉमन आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. तो यस विल बी इट्स आंसर. सेम सी पार्ट विल बी नो, बिकॉज इसका तो देखो कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे, तो वैसे ही नो हो गया. डी पार्ट देखिए, इसके अंदर क्या होगा, कॉमन आर्म तो आ गई, कॉमन वर्टेक्स तो आ गई, कॉमन एक आर्म भी आ रही है, लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो. ठीक है मेरे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10th आपको क्रॉस करना है. 11th और 12th आपको खुद से ट्राई करने हैं. ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया है तो आप ये 11th और 12th अपने आप कर पाओगे. नाउ एक बात ध्यान देना मेरे बच्चों, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप उस इंट्रोडक्शन पार्ट को कम से कम अपनी रफ नोटबुक में 2 या 3 बार लिखें, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ पाए. ठीक है मेरे बच्चों. अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया तब 11th A एक्सरसाइज, 11th B एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी. और ये इंट्रोडक्शन आपके नेक्स्ट जो आप क्लासेस होंगी, क्लास 8th 9th 10th बहुत बेनिफिट देने वाली है. ठीक है मेरे बच्चों. डेट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.